IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है और ये रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी में आई है। ठीक है, तो आपकी मथुरा रिफाइनरी IOCL में आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है अप्रेंटिस की पोस्ट पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर क्या रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा और यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करोगे, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, टेबल में आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो पहले अगर हम यहाँ पर पहली ट्रेड की यहाँ पर बात करें तो आपकी ट्रेड यहाँ पर है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ये आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन में आई है। ठीक है, डिसिप्लिन का आप जरूर ध्यान रखना। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मैट्रिक विद ITI इन फिटर ट्रेड में कंप्लीट किया है और 2 साल का यहाँ पर जो ड्यूरेशन है आपका ITI का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 10th पास किया है प्लस ITI किया है फिटर ट्रेड में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका 12 मंथ का रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 19 रहने वाली है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 19 से 8 वैकेंसी है, EWS में 2 वैकेंसी, SC में 3, ST में आपकी 1 वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमिलियर में आपकी 5 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अगली यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी है ट्रेड अप्रेंटिस, ये आपकी है बॉयलर की और ये भी आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन में आई है। ठीक है, इन सब का पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, ये आपका पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा है तो इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए, अगर आपने BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स फिजिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की पोस्ट पर। ठीक है, ये आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है यहाँ पर 24 मंथ की है। ठीक है, 24 मंथ की है, यानी कि 2 साल की आपकी ये ट्रेनिंग यहाँ पर रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 22 है। बाकी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पोस्ट कोड नंबर 105। 105 में कौन सी आपकी पोस्ट है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस या आपकी है मैकेनिकल डिसिप्लिन में। अगर इसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो और ट्रेनिंग ड्यूरेशन यहाँ पर 12 मंथ का रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 23 वैकेंसी है, आगे कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन वहां पर देख सकते हो। अगला पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 106। इसमें कौन सी पोस्ट है, तो आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस या आपकी है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। अब इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर हम बात करें तो अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो आपकी यहाँ पर 12 मंथ्स की रहने वाली है, यानी कि 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में यहाँ पर आपकी 20 वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है पोस्ट कोड नंबर 107। अब 107 में कौन सी पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस या आपकी है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में। इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अगर आपने ITI किया है या अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा हुआ है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो आपकी 12 महीने की है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर आपकी 23 रहने वाली है। ऐसे ही आपकी जो अगली वैकेंसी है वो यहाँ पर है ट्रेड अप्रेंटिस, ये आपकी है अकाउंटेंट में। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 3 साल का बीकॉम कंप्लीट किया है तो फिर आप ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ आपकी एक है जो कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है और आपकी PWBD में है, यानी कि PWBD कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझे और इसका जो यहाँ पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो आपका 12 मंथ का रहने वाला है। बाकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सभी जो आपकी डिग्री हैं, ग्रेजुएशन डिग्री, ITI, डिप्लोमा, जो भी आपका डिग्री है वो सभी आपका फुल टाइम मोड में होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन या पार्ट टाइम डिग्री आपकी नहीं चलेगी। और यहाँ पर बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब एज की यहाँ पर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है
24 ईयर्स। लेकिन कुछ रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी यानी फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो हो सकता है उनके लिए 24 साल से बढ़कर यहाँ पर 26 या 28 या 30 साल कर दिया जाए, ठीक है। बाकी 24 साल अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से आते हो, तो 18 से 24 साल के बीच अगर आपकी एज है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन में जो मार्कशीट है, उसमें जो डीओबी पड़ी है, उससे ही आपका यहाँ पर मैच होता है आपकी एज। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिजर्वेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तो आपके यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखने होंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपको सभी को पता है, फॉर्मेट्स मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन की जहाँ पर बात कर रहा था, कितना का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो एससी, एसटी को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स को यहाँ पर 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पर 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये सभी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको अभी ज्वाइन कर ले। बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं, अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि आपका यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट पर कैसे क्या सिलेक्शन रहने वाला है। तो सिलेक्शन आप यहाँ पर देखोगे, देयर शैल बी नो रिटन टेस्ट। तो आपका कोई भी यहाँ पर रिटन एग्जाम, इंटरव्यू कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, बस आपके मेरिट बेस यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। यानी कि डिप्लोमा अगर आपने किया है या ग्रेजुएशन डिग्री की है या आईटीआई किया है, उसमें आप कितना नंबर लाए हो, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाए हो, उसके बिहाफ पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है, मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे कि आपका 10th पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपका खास तौर पर डेट ऑफ डीओबी के लिए प्रूफ एज अ तौर पर ये यूज करते हैं। क्लास 12th का, ठीक है, जो भी आपने आईटीआई डिग्री कंप्लीट की है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, वो भी आपका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, एससी, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो सर्टिफिकेट्स भी चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट ऑफ एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन विद एप्लीकेंट डिटेल्स, ठीक है। ये आपका कंपलसरी है, इसको ध्यान रखना। एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल, उसका प्रिंट आपको निकाल के रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अदर सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर लगेंगे। फिर आपका यहाँ पर प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस राउंड भी होगा, ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर ऑफ इंगेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है ट्रेनिंग की, कहीं पे आपकी 12 मंथ की है, तो कुछ आपकी जो अप्रेंटिस की ट्रेड है, उसमें आपकी 24 मंथ की यहाँ पर है, ठीक है। तो वो सभी मैंने चीजें आपको बता दी हैं। बाकी अदर कंडीशंस हैं, ये सभी कंडीशंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एचआरए की बात कर लें, कंपनी अकोमोडेशन की बात कर लें, तो आपको कोई भी एचआरए या फिर कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नो एचआरए और कंपनीज अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिस। तो खुद से ही आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। अब यहाँ पे लीव की बात कर लेते हैं कि छुट्टी आपको साल में कितनी क्या मिलने वाली है। तो जनरल लीव आपको 32 दिन है, यानी कि 8 डेज पर क्वार्टर आपकी रहने वाली है। कैजुअल लीव आप 12 डेज की ले सकते हो पर कैलेंडर ईयर, यानी एक साल में आप यहाँ पर मान लो 12 दिन की छुट्टी ले सकते हो। जनरल लीव आप 32 छुट्टी ले सकते हो साल की। तो वहीं यहाँ पर और भी अदर कंडीशंस है। इंश्योरेंस कवरेज आपका है, तो ये भी आपका यहाँ पर है। डिसिप्लिन आप देख सकते हो। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है कितनी क्या यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी रहने वाली है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल पर जाकर पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर वहाँ पे गाइडलाइंस स्टेप्स वहाँ पर मेंशन्ड है, उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। और एक और चीज, आईओसीएल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बात कर लेते हैं कैसे क्या अप्लाई करना होगा। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आईओसीएल की iocl.com पर विजिट करना होगा। इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। 7 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 से पहले इसमें अप्लाई कर दो। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही हो सके तो इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। iocl.com वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, यहीं पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वो सही फिलअप करना, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे तो एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल पे आपको जाकर
रजिस्टर करना होगा। फिर पोस्ट कोड जो मैंने आपको बताया था, जिस पोस्ट कोड में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, उसका पोस्ट कोड ज़रूर आप ध्यान रखना, ठीक है? जैसे पोस्ट कोड 1, 102, 103, 109, इसका जो पोस्ट कोड है, इसमें आप एनएपीएस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करोगे। यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर आप 105, 106, 107 पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको एनएटीएस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा, nats.education.gov.in, इस पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा। बाकी यूनिट एस्टैब्लिशमेंट आईडी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है? जैसे मथुरा यूनिट, मथुरा रिफाइनरी इसकी यूनिट है। अब एनएटीएस की अगर हम एस्टैब्लिशमेंट आईडी की बात कर लें, तो यहाँ पर आईडी आपको दिख रही है। ऐसे ही एनएपीएस पोर्टल की यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट जो आईडी है, वो यहाँ पर आपकी लिखी है इस यूनिट की, ठीक है? बाकी स्टेप 2 आपका क्या है? फिलिंग अप एडिशनल डिटेल्स, जो आपकी एडिशनल डिटेल्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर फिल अप करनी होंगी। और अगर कोई क्वेरी होती है, कोई आपको गाइडलाइंस चाहिए, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर, मेल भी आपका यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स की, कब आपका यहाँ पर अप्लाई करोगे, कब से कब तक कर सकते हो, एग्जाम आपका कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कैसे क्या रहने वाला है। तो मैंने ये दोनों जो डेट बता ही दी है, 7 फरवरी से 20 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अब देखो 20 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 26 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा कि किसको सेलेक्ट किया गया है नंबर के बेसिस पर, यानी कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किसको सिलेक्शन हो गया है, ये 26 फरवरी को आपको पता चल जाएगा। 26 फरवरी को ही उनको सबको मेल पहुंच जाएगी उनके मेल पर कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कब होगा? 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा इसी मथुरा रिफाइनरी यूनिट में, ठीक है? बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी ये एनेक्स्चर आपका यहाँ पर दिया है, फॉर्मेट आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट आपका रहा है, ठीक है? तो मथुरा में अच्छी वैकेंसी आई है, अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।